हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत समास टॉपिक को लेकर आए हैं। तो देखिए, चलिए देर न करते हुए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ देखिए, समास मीन्स क्या होता है? संक्षेप होता है। समास मीन्स क्या होता है? संक्षेप। समास सम धन आस से मिलकर बना है। यहाँ देखिए, समास का विलोम जो है व्यास होता है। यह हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता आ रहा है। ठीक है, आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। यहाँ से जब भी समास का विलोम पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? व्यास लगाएंगे। यहाँ देखिए, 2 शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द समास कहलाता है। यानी कि समास क्या होता है? शब्दों के मेल से होता है। ठीक है। संधि क्या होता है? संधि जो होता है वर्णों के मेल से होता है। यहाँ देखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में। तो यहाँ देखिए, समास जो होता है यानी कि 2 शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द क्या होगा? समास कहलाएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं और कुछ लाइनें यहाँ पे दिख रही होंगी, या इसको हम आपके समक्ष गुनगुना के बताते हैं थोड़ा। अगर बस इतना आप याद कर लेंगे तो आप 6 समास आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। आइए देखते हैं। द्वंद्व समास में और छिपे, दिगु में गणना पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधारय नाम गिनावत है। अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है। तो देखिए, आप इतना अगर तैयार कर लेंगे तो आप समास कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, इसी में दिया है द्वंद्व समास में और छिपे, यानी कि द्वंद्व में समास में क्या होता है? और छिपा रहता है। जैसे दिन और रात, तो बीच में क्या है? और आया है ना। ठीक है, पाप और पुण्य, तो बीच में क्या आ रहा है? बीच में और छिपा है ना। देखिए, द्वंद्व समास में और छिपे हैं। ठीक है। आगे देखिए, द्विगु में गणना पदावत है, यानी कि द्विगु समास में जो होता है उसमें संख्यावाची शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, नवरत्न हो गया। इन सब में क्या है? संख्यावाची शब्द है। इसको हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास के अंतर्गत ये आएंगे सब। आगे देखिए, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जिसमें बीच में कारक चिन्ह छिपा हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे मान लीजिए, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। ठीक है। ऐसे ही बहुत समास है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यानी कि युद्ध में स्थिर। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए, पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। जेब कतरा यानी कि जेब को कतरने वाला। ठीक है। राजकुमार, राजा का कुमार, ये सब क्या है? ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, पहला पद जिसमें विशेषण हो, यानी कि जिस शब्द का पहला शब्द क्या हो? विशेषण हो, वो हमेशा कर्मधारय समास होगा। आगे देखिए, कर्मधारय नाम गिनावत है। आगे देखिए, अव्यय में अव्यय पूर्व छिपे, यानी कि जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय हो, वह अव्यय समास कहलाएगा। बहुव्रीहि में अन्य प्रधान, यानी कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है? अन्य को इंगित करता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए, लंबोदर हुआ, यानी कि लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी। ठीक है, तो इशारा कर रहा है गणेश जी की ओर। ठीक है। नीलकंठ, यानी कि अर्थात जिसका कंठ नीला हो, शिव जी यानी कि शंकर भगवान। दशानन, जिसका 10 क्या हो? सिर हो। ठीक है, यानी कि वह क्या होगा? रावण होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है अव्ययी भाव समास, यानी कि 6 समासों का प्रकार यहाँ पे लिखा गया है। तो यानी कि पूर्व में अव्यय होता है अव्ययी समास में। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, यानी कि उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान इसमें भी होता है। ठीक है। अब द्वंद्व समास, यानी कि दोनों पद क्या होते हैं? इसमें प्रधान होते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।